बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज आप 10th क्लास की फिजिक्स के बारे में सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि सादा पेंडुलम की मोशन के बारे में आज हमने पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही जो है वो रिलेट करता है, उसकी ही एक किस्म है। सवाल कुछ इस तरीके से आता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें और सादा पेंडुलम के मोशन की वजाहत करें, इस तरीके से सवाल आता है। तो सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है वो डेफिनेशन करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें नेट फोर्स जो होती है वो वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उसकी जो सिमत होती है वो हमेशा वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो उसकी वस्ती पोजीशन की उसकी पोजीशन सिमत जो है वस्ती पोजीशन की तरफ ही होती है। तो बिला ताखिर हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ये जो सादा पेंडुलम की मोशन है इसमें हमारे पास एक सपोर्ट होती है, मजबूत सपोर्ट होती है, जिसके साथ हमने एक जो है वो धागे को बांध देते हैं और इसके साथ हम एक मैस अटैच कर देते हैं। लेट्स सपोज वो जो हमारा मैस है वो है एम एम मास जो है वो हमने अटैच किया हुआ है। अब जब हम धागे के साथ उस मैस एम को जो है वो बांध देते हैं तो मैस का कुछ ना कुछ वजन होता है। वो जो मैस का वजन है वो नीचे की तरफ अमल करेगा। यूँ समझ लें कि ये एक स्पोर्ट है और इसके साथ मैंने कोई चीज़ बांधी हुई है, मैस। अब धागे के साथ बांधा हुआ, ये धागा है सारा, इसको इसके साथ बांधा हुआ है, तो इसका जो वजन है वो नीचे की तरफ अमल करेगा। यानी इसका जो वेट है डब्ल्यू, जिसे हम वेट को डब्ल्यू से इज़हार किया करते हैं, W इज इक्वल टू एम जी, यानी इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ जो है वो अमल करता है। अब हमने ये साबित करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मोशन है, हरकत है, वो सादा पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो एक्सप्लेन करती है कि नहीं करती, ये हमने प्रूव करना है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम ये पॉइंट ए है, ये मास m है, ये पॉइंट O पर है, यानी इसकी वस्ती पोजीशन पर है। वस्ती पोजीशन के ऊपर जो इसकी कोई मोशन नहीं होती, ये बिल्कुल साकन ठहरा हुआ है। यूँ समझ लें कि इस तरीके से ये मास, ये इसका जो कैप है, ये मैस है, ये समझ लें कि ये जो है वो ये स्ट्रिंग है, धागा है। अब ये वस्ती पोजीशन के ऊपर है और इसमें कोई मोशन नहीं है और इस पर जो नेट फोर्स अमल कर रही है वो सिफर है, यानी इस पे ये हालत सुकून में है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई और ये इसके ऊपर जो है वो ये हालत सुकून में है। अब हम लेट्स फर्ज करते हैं कि इस मास को पॉइंट ए पर लेके जाते हैं। जैसे ही हम इस मैस एम को पकड़ेंगे, इसको पॉइंट ए की तरफ लेके जाएंगे, तो पॉइंट ए की तरफ ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, यानी इसको इस पॉइंट पे ले गए, वो जो इसका डिस्टेंस था उसको हमने एस जो है एस से शो किया हुआ, ये इसने एस डिस्टेंस कवर किया है। अब जब हम पॉइंट ए पर इसको लेके आते हैं तो उस वक्त क्या होता है, इसका ये जो कंपोनेंट होता है एम जी कॉस थीटा, और इसका जो वेट होता है एम जी कॉस थीटा, और इसका जो वेट होता है ये धागे की सिमत में जो है वो हमारा मास जो है वो हरकत नहीं करता। यानी कि जो हमारा मैस एम जी है और इसके साथ जो इसका एम जी कॉस थीटा एंगल बन रहा है, एक दूसरे को जो है वो कैंसिल कर देते हैं। नतीजतन क्या होता है कि जो हमारा मास होता है वो स्ट्रिंग की तरफ यानी धागे की तरफ जो है वो हरकत नहीं करता। इसमें टेंशन टी तो होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो इसका वजन mg है और mg cos थीटा जो इसका एंगल है, ये एक दूसरे के जो है वो असर को जायल कर देते हैं। मसलन समझाने की बात यहाँ पे ये है कि जो मैस है वो धागे की तरफ जो है वो मोशन नहीं करता। अब जब हम इसको पॉइंट ए पर ले जाकर छोड़ देते हैं, देखें हम इसको पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं इस मैस को, तो इसमें कुछ ना कुछ जो है वो फोर्स जो है वो स्टोर हो गई है और इसी को ही हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यानी रिस्टोरिंग फोर्स में ये होता है कि जब हम इसको इधर लेकर गए तो इसमें कुछ फोर्स स्टोर हुई। अब हम जब इस ए पॉइंट पर ले जाकर छोड़ेंगे तो ये जो है वो अपनी जो डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से जो है वो आगे की तरफ जाएगा। वस्ती पोजीशन के ऊपर यानी पॉइंट ओ के ऊपर
ये अपनी मोशन में ही रहेगा, यानी ए ओ पॉइंट के ऊपर ये रुकेगा नहीं। ओ पॉइंट से आगे फिर इसकी हरकत जो है वो पॉइंट बी की तरफ होगी। अब पॉइंट बी की तरफ जब यानी इसको लेके जाकर छोड़ा इधर, फिर इधर से इसने इधर को आया, पॉइंट बी पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0, यानी जो पॉइंट बी है इस पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, यानी ये मुख्तसर वक्त के लिए रुकेगा, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी 0 होगी। जब ये मुख्तसर वक्त के लिए रुकता है तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी 0 होगी। फिर दोबारा से फिर इसने जो है वो पॉइंट ओ की तरफ जो है वो अपनी हरकत को जारी रखना है। फिर ये पॉइंट ओ की तरफ जो है पॉइंट ओ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि ये अपनी जो मोशन है ये जिस तरह झूले की मोशन होती है, क्रेडल जो होता है जिसे हम कहते हैं, झूले की मोशन की तरह ये अपनी हरकत को बार बार दोहराता है। जब झूले को एक साइड पे ले जाकर छोड़ते हैं तो फिर वो झूला भी सेम उसी तरीके से वो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जो इसका वस्ती पोजीशन होती है, उसके ऊपर रुकता नहीं है, वो अपनी मोशन को बार बार जो है वो दोहराता रहता है उस मीन पोजीशन के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये फिर पॉइंट ओ पर आएगा तो फिर इसमें ये जो है यानी वेलोसिटी इस तरफ को जाए, इसमें इस तरफ डिस्टेंस कवर करेगा, फिर इधर से इस तरफ डिस्टेंस कवर करेगा। अब जो एम जी कॉस थीटा है, एम जी कॉस थीटा ये हमारा एक कंपोनेंट है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है इसको एम जी कॉस थीटा कहा गया, और इसका जो वेट है एम जी। ये बात समझने वाली है कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है ये एक दूसरे को जो है वो जो है कैंसिल कर देते हैं, और जो हमारा मैस है वो धागे की सिमत में जो है वो मोशन नहीं करता। जो मोशन करता है तो वो एक हमारे पास कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा, यानी कि वेट नीचे की तरफ अमल कर रहे हैं और हम बॉडी को दूसरी साइड पे लेके गए हैं, तो एम जी साइन थीटा ही है जो हमारे बॉडी को पॉइंट ओ के ऊपर, यानी इसका वेट जो है इस पॉइंट ओ के इर्द गिर्द अपनी हरकत को बार बार जो है वो ये दोहराता रहता है। नतीजतन क्या होता है कि हमने शो यही करना था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मोशन होती है, सादा पेंडुलम की जो मोशन होती है वो उसको ओबे कर रही है, उसको जो है उसकी सारी जो है वो शराइत को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही। यही आज का हमारा लेक्चर था कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को मद्देनजर रखते हुए, हम अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझते हुए हमने ये बताना है कि सादा पेंडुलम की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही मोशन होती है। तो इसमें हमने यही देखा कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होती है उसमें भी जो फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट का जो वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसकी पोजीशन जो है वो वस्ती पोजीशन के जो इर्द गिर्द ही होती है। यानी यहाँ पे देखें जब हम इसको पॉइंट ए पर जाकर छोड़ते हैं, फिर ये पॉइंट बी की तरफ आता है, फिर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, फिर इधर जाता है, डिक्रीज होते होते इसने पॉइंट ओ के गिर्द, यानी इसकी जो मीन पोजीशन है, वस्ती पोजीशन है, इसके ऊपर ही इसने अपनी हरकत को बार बार जारी रखना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे नए व्यूअर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, ये जो पहले वाले हैं ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है जिन्होंने चैनल, वो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।